I'll explain. So आज हम करेंगे कथा द इडियट गार्डनर एंड स्टूपिड पंडित by Srila Bhaktivedanta Saraswati Maharaj. A landlord had one gardener for tending his garden and one pandit in his court. तो एक लैंडलॉर्ड था, एक रिच आदमी था जिसके पास बहुत सारे लैंड्स होते हैं. तो वो लैंडलॉर्ड था, उसके पास एक माली था, गार्डनिंग करता था उसके गार्डन की, और एक पंडित था, उसके पास एक पंडित भी था. ठीक है. Both of them were same in as much as one was gardener, knowing very little about plant care, while the other one, although well versed in letters, was short of common sense. तो दोनों एक जैसे ही थे, नाम के लिए बस गार्डनर और पंडित थे. गार्डनर को भी थोड़ा थोड़ा ही प्लांट का आता था, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं आता था. और जो ये था पंडित था, उसको सारे अक्षर संस्कृत के अच्छे से आते थे और इसलिए वो प्रोनाउंस अच्छे से कर पाता था, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस नहीं था. तो उसका मतलब क्या है और वो कहाँ पे यूज करना चाहिए ये उसको नहीं पता था. उसको बस ग्रामर आता था, रीडिंग करनी आती थी अच्छे से, इतना ही आता था. So one day, while the landlord was taking a stroll in his garden, he saw that gardener was pretending to work very laboriously in watering the plants. एक दिन लैंडलॉर्ड गार्डन में स्ट्रॉल कर रहा था, वॉक कर रहा था. उसने देखा माली जो था, गार्डनर था, बड़ी मेहनत से प्लांट्स की सेवा कर रहा था, प्लांट्स को वाटर कर रहा था, पानी दे रहा था. The idiot gardener, in fact, used to carry a conviction that the leaves, branches, and flowers should be watered profusely because those are the products of a tree. तो वो idiot था गार्डनर, उसने क्या करना, पानी लेना, और किस पे पानी देता था, फ्लावर्स पे, फ्लावर्स को पानी देता था, लीव्स को पानी देता था, और ब्रांचेस को पानी देता था. और वो बड़ी मेहनत से बकेट भर के ला रहा था और पानी दे कहाँ रहा था, फ्लावर को, ब्रांचेस को और लीफ को. तो वो इडियट था, उसको क्या लगा कि ये ट्री के पार्ट्स है, उनको पानी मिलना बहुत जरूरी है. तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि द इडियट गार्डनर वॉज वाटरिंग प्रोफ्यूजली, मतलब ढेर सारा पानी सिर्फ लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स को दे रहा था. सो ही वॉज वाटरिंग सो मेटिकुलसली दैट ही वॉज पुटिंग वाटर ऑन ईच एंड एवरी फ्लावर. अब एक एक फ्लावर देख देख के उस पे पानी डाल रहा था. एवरी लीफ, हर छोटे छोटे पत्ते पे भी पानी डाल रहा था. ऐसा नहीं कि एकदम डाल दिया, एक 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 पे थोड़ा सा, इस पे, फिर इस लीफ पे, फिर इस लीफ पे, फिर इस फ्लावर पे, उस फ्लावर पे, ऐसे करके हर एक चीज पे अलग अलग डाल रहा था. और फिर ब्रांच, फिर एक एक ब्रांच पे अलग से पानी डालेगा. तो इतनी मेहनत मुशक्कत चल रही है उसकी, इसलिए उसको इडियट गार्डनर कहा गया है. अब ऑब्जर्विंग द इडियट गार्डनर डूइंग दिस, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, व्हाट आर यू डूइंग, watering each and every flower, leaf and branch? This will not nourish the entire plant. Rather, it will die soon. Because flowers, leaves, everything will get rotten from direct watering. तो कहते कि ऐसे करोगे तो जल्दी पौधा मर जाएगा. तुम कर क्या रहे हो, डायरेक्टली फूल पे पानी फेंक रहे हो, लीफ पे. ऐसे करेगा तो जल्दी उसका रॉटन हो जाएगा, सड़ जाएंगे उसके पत्ते, जल्दी से ही सड़ जाएंगे, फूल भी जल्दी जल्दी मुरझ जाएंगे. डायरेक्ट कौन पानी डालता है इसके ऊपर. उसने डांटा, उसने लैंडलॉर्ड ने उसको बोला कि ऐसे नरिश नहीं करते. इससे अच्छा तो आप क्या करो, एक मिनट, इससे अच्छा आप क्या करो कि आप ये सारा पानी जो है रूट को डालो, सो दैट द एंटायर प्लांट विल गेट वाटर्ड विथ लेस एफर्ट एंड देन इट विल ग्रो वेरी नाइसली. तो उन्होंने कहा कि ऐसे पानी डालने से अच्छा डायरेक्ट रूट में पानी डालो, फिर पूरा प्लांट बहुत सुंदर दिखेगा. सो आफ्टर एडवाइसिंग द इडियट गार्डनर, द लैंडलॉर्ड स्टार्टेड टेकिंग अ स्ट्रॉल. अभी इडियट गार्डनर को एडवाइस किया, अब लैंडलॉर्ड वापस वॉक करने लगा अपने यहाँ पे घर के बाहर. वहां पे देखा तो ही हैपेंड टू मीट द पंडित इन हिज रूम. तो लैंडलॉर्ड वॉक कर रहा था तो उसको पंडित दिखा अपने रूम में बैठा हुआ. एंड ही फाउंड दैट ही वॉज टू कमिटिंग अ ग्रेट ब्लंडर. वो भी ऐसी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा था. एज द गार्डनर वॉज एज इलिटरेट एज फूल, पंडित ऑन द अदर हैंड was so called learned, but he was even a more greater fool. The gardener तो चलो मान के चलो एजुकेटेड था ही नहीं, पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो उससे तो ये गलती हो ना माफ की जा सकती है. लेकिन यहाँ पे जो पंडित था ना, वो पंडित तो लिटरली उससे भी ज्यादा मूर्ख निकला, पढ़ा लिखा मूर्ख निकला. पंडित क्या कर रहा था, he was sitting in front of several dishes
ऑफ डिलीशियस फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। ढेर सारी डिलीशियस डिशेस थी, मतलब खाने की डिशेस थी उसके सामने थी। एंड ही वॉज मेकिंग स्मॉल लम्प्स आउट ऑफ द फूड and putting those lumps one after another into the cavities of his ears, nostrils, eyes, hands, and feet, while reciting mantra like कर्णभ्यम स्वाहा, ओम नासिकाभ्यम स्वाहा, ओम चक्षुर्भ्यम स्वाहा, ऐसे करके वो क्या कर रहा था पंडित, सारे जो खाना था ना, खाने का ऐसे गोला बनाएगा, खाना करके और ऐसे कान में डालेगा, कर्णभ्यम स्वाहा, फिर नाक में डालेगा, नासिकाभ्यम स्वाहा, ऐसे करेगा ओम, फिर आंखों आंखों के यहाँ पे ऐसे चिपका रहा था, इधर 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 ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहा था, ऐसे चिपका रहा था आंखों के आसपास, और बोल रहा था ओम चक्षुर्भ्यम स्वाहा। तो ऐसे करके कैविटीज में डाले जा रहा है खाने के लम्प्स बना बना के, ऐसे गोले गोले बना के डाल रहे हैं। सो द सिली पंडित, फिर पीछे से वो लैंडलॉर्ड देख रहा है, उसको सच्ची लगा होगा कैसे लोग हैं मेरे पास। द सिली पंडित फर्मली बिलीव दैट द सेंसेस लाइक द ईयर्स, नोज, आईज, हैंड्स एंड फीट, उसने हाथ पे भी लंप्स खाने के ऐसे जो ये थे ना लंप्स थे वो चिपकाए थे, हाथ पे भी चिपकाए थे, पाव पे भी चिपकाए थे, हर जगह चिपकाया जा रहा है बॉडी पे, हाँ हर जगह चिपकाया जा रहा है वो। तो फिर लैंडलॉर्ड देख रहा है पीछे से, तो सोचा ये कर क्या रहा है, और बहुत मेहनत कर रहा है, ही इज लुकिंग एज इफ ही इज वर्किंग वेरी हार्ड इन फुलफिलिंग द वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो वो कहते कि the landlord was astounded with the basic folly of Pandit. So he told him, all senses will be nourished automatically if you put the lumps in the mouth. तो कहते कि तुम माउथ में डालो, माउथ में डालो तो तुम्हारे ईयर्स भी हेल्दी रहेंगे, नाक भी तुम्हारा हेल्दी रहेगा, आंखें भी हेल्दी रहेंगी, हाथ और पाव भी हेल्दी रहेंगे, बट तुम्हें ये कान में नहीं डालना, वो माउथ में डालना है, ऐसे कहा उसने। तो पंडित ने ऐसे देखा, ऐसे ऊपर से नीचे देखा लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड फिर ऐसे सर पे हाथ मार के हे भगवान ऐसे करके वहां से चला गया। फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं इस पे देखते हैं, ठीक है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि एज 4.31.14 फोर्थ कैंटो 31st चैप्टर 14th श्लोक, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है, यथा तरोर मूला निश्चानेना तृप्यन्ति तत्स्कंदो भुजोपशाकः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहरम् अच्युतेज्या। As pouring water on the root of tree energizes the trunk, branches, twigs and everything else, similarly supplying food to stomach enlivens the senses and limbs of the body. जैसे पौधे के रूट को पानी देने से पौधे का ट्विग्स फ्लरिश हो जाते हैं, फ्रूट्स और लीफ और ब्रांचेस सब बहुत मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही फूड स्टमक को सप्लाई करने से बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। उसी तरीके से सिंपली बाय वर्शिपिंग कृष्णा थ्रू डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज ऑल द डेमिगॉड्स हु आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। तो इसी तरीके से सिर्फ कृष्ण भगवान को प्रसन्न करके सारे डेमिगॉड्स प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो भागवतम का श्लोक है ना, इसमें हमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मंडे को किसी एक भगवान का व्रत करेंगे, ट्यूसडे को किसी और का व्रत करेंगे, वेडनेसडे को किसी और का व्रत करेंगे, और किसी किसी की लाइफ में डिफिकल्टी आती है तो लोग ना लगातार हफ्ते में 2 व्रत, हफ्ते में 3 व्रत, फास्टिंग ऐसे करते जाते हैं और बहुत फास्टिंग करते हैं। उससे क्या होता है, फिर मैं एक इनसे मिली थी तो उन्होंने, उनके कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने हफ्ते में 2 फास्टिंग करना शुरू किया था। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तो उन्होंने एक और दिन ऐड कर लिया फास्टिंग में, तो वो 3-3 दिन फास्ट करने लगी थी। तो उनको क्या हुआ, 1 साल या 1.5-2 साल में ही उनको पेट में अल्सर डेवलप हो गया। अल्सर वो होता है जहाँ पेट के अंदर जख्म हो जाता है, आप पेट को टाइम पर खाना नहीं देते। एक तो शुरुआत में इफ यू डोंट टेक फूड ऑन टाइम,
सबसे पहले तो आपकी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाती है, फिर आपको माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे, क्योंकि स्टमक तो एसिड फेंकने का काम कर ही रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन आप उस एसिड को कुछ दे नहीं रहे हो जिससे कि स्टमक डाइजेस्ट कर पाए, तो वो एसिड पेट के अंदर जाके पेट का ही नुकसान कर देता है। तो ऐसे भी तो एसिड निकलना ही है पेट से, तो वो एसिड आके पेट को ही नुकसान करे। इससे अच्छा तो आप खाना डालो पेट में, ताकि वो एसिड खाने को डाइजेस्ट करे, और फिर आपका शरीर भी धष्ट पुष्ट हो। आप खाना त्याग करके ऐसी फास्टिंग करोगे तो उससे आपका तबीयत खराबी हो जाती है, ज्यादा इतना ज्यादा करने से। तो इन्होंने ऐसे किया कि ये प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व नहीं हो रही, और एक दिन, अभी ये नहीं हो रहा, अब और एक दिन, तो हफ्ते में 3 3 व्रत करना शुरू किया, और बाकी टाइम पे सिर्फ 1 1 टाइम खाते थे। 2 साल में ये भैया अल्सर शुरू हो गए, अल्सर शुरू हो गए। तो अल्सर होने के बाद तो छाछ भी नहीं पी जा रही, दूध भी नहीं पिया जा रहा, कुछ भी पियो उल्टी होके बाहर आ रहा है। अब पेट तो ले ही नहीं रहा, पेट को तो आदत ही नहीं है हर रोज खाना खाने की, तो अभी कुछ भी खाओ तो वो उल्टी के जैसा बाहर आ रहा है, सब कुछ मुंह से बाहर आ रहा है, कुछ भी अंदर जा ही नहीं रहा है। पेट ने फेंकना शुरू किया, क्योंकि पेट को तो हैबिट ही नहीं थी, पेट को तो एसिड निकालने की आदत पड़ गई थी, और आपस में ही पेट को अंदर खराब कर रहा था। अब कुछ भी फूड उसमें गिरता था ना तो बहुत दर्द होता था, और दर्द होता था तो क्या करता था, नीचे से बॉडी पुश करती थी अन्न, और सारा बाहर निकल आता था। तो ये सारा प्रॉब्लम उनको शुरू हो गया। सो हुआ क्या था ना, ये सारी जो मुशक्कत चल रही थी ना, डेमिगॉड्स को प्लीज करने की चल रही थी। एक दिन उनका कुछ देवते का व्रत चल रहा था, एक दिन कुछ गणेश जी का कर रहे थे, एक दिन शिव जी का। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और एक दिन वो क्या कर रहे थे, किसी सैटरडेज को शनि की करते थे। तो सारे डेमिगॉड्स को आप प्रसन्न करने जाओगे ना, आइदर बॉडी बीमार पड़ेगी या आपका मन बीमार पड़ जाएगा। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी। बहुत सारे देवी देवता है, आप किस किस को प्लीज करोगे। कुछ लोग कहते हैं कि अपने जो घर के देवते होते हैं उनको प्रसन्न करना चाहिए, चलो मान के चलो करना चाहिए, कर लो। अब वो हो गया, उसके बाद लाइफ में प्रॉब्लम आना थोड़ी ना छूटेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। अब उस प्रॉब्लम के लिए आप किसी और देवता को प्रे करोगे, आपको एस्ट्रोलॉजर बोलेगा आपकी ग्रह दिशा अच्छी नहीं चल रही है, ग्रह दशा, तो आपको अभी चंद्र की पूजा करनी चाहिए, तो आप चंद्र की करने लग जाओगे। फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई या दूसरी खड़ी हो गई, फिर वो बोलेगा आपका शनि और राहु केतु सही जगह पे नहीं है, आप ऐसे ऐसे व्रत करो, वो करने लग जाओगे। फिर आके बोलेगा दूसरा देवता नाराज हो गए, उस देवते का करो। कितना कुछ करोगे, 1000 रिंग्स पहनो 5 उंगलियों में, कुछ लोग इधर भी रिंग पहनते, इधर भी रिंग पहनते, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या पहनते रहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ सबको प्रसन्न करके भी ये लोगों की एक एक इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती। किसी भी देवता का थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके करोगे ना तो हो ही जाएगी, क्योंकि उनको तो ऑर्डर ही है कृष्णा से। लेकिन आपकी जितनी भी इच्छाएं है ना, एक पूरी होगी ना, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो तीसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। अच्छा वैसे नहीं, एक इच्छा पूरी हो जाए, कुछ लोग प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जंप करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी सॉल्व हो जाती है फोर्थ। तो ये लोग जनरली ऐसे बोलेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसे लगता है जैसे दुख नॉक करता है हमारे घर में, हमेशा नॉक करके ही आता है। मतलब एक एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लाइफ में एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा और ज्यादा प्रबल आ जाती है कि ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो पूरी सब कुछ ही डूब जाएगा लाइफ में। अब दूसरी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो पूरी हो जाती है, फिर उनको लगता है तीसरी इच्छा नहीं पूरी हुई तो सब कुछ ही डूब जाएगा लाइफ में। ऐसे करके ये एक एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा पूरी करने के चक्कर में ये डेमिगॉड, वो डेमिगॉड, तीसरा डेमिगॉड, चौथा डेमिगॉड, ऐसे करके दे कीप हॉपिंग फ्रॉम डिजायर टू डिजायर। तो कुछ लोग होते हैं पेन टू पेन टू पेन, तो उनकी जो स्टेयरकेस होती है वो पेन 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 वाली होती है। तो पेन को सॉल्व करने के लिए डेमिगॉड 1, डेमिगॉड 2, डेमिगॉड 3, डेमिगॉड 4 ऐसे चलते हैं। कुछ लोग डिजायर वाले होते हैं कि वैष्णो माता को मन्नत मांगो, शिव जी को मन्नत मांगो, इस माता को, नैना देवी को मन्नत मांगो, फिर ज्वाला देवी को मन्नत मांगो, इसको मांगो। तो अलग अलग देवताओं की मन्नत मांगते हैं, ठीक है। तो ये लोग मन्नत टू मन्नत चलते हैं, तो दोनों की ट्रेन अलग चल रही है। लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए पॉइंट बी, लास्ट मोमेंट पे दोनों भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि इधर का जो इंसान है मन्नत टू मन्नत चल रहा है, डेमिगॉड को मांगे जा रहा है,
वो लास्ट मोमेंट पे मरते वक्त भी कोई ना कोई एक इच्छा लेके ही मरेगा। अगर बेटी को बच्चा नहीं हुआ है या बेटी की बेटी को बच्चा नहीं हो रहा है किसी का, तो हाय काश उसका अच्छा हो जाता तो मैं आंखें अच्छे से बंद कर लेती, उसका अच्छा होना रह गया, शायद मेरे से ये कर्तव्य ठीक से नहीं हुआ। किसी ना किसी इच्छा हाथ से छूटेगी, कितना भी कुछ कर लो आपसे कई सारी इच्छाएं छूटनी ही है। और तो सारी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती। तो मरेगा तो कोई एक इच्छा लेकर मरेगा वो इंसान। और जो पेन टू पेन हॉप हो रहा है, जो इस दुख से निकल रहा है दूसरे दुख में पड़ रहा है, दूसरे दुख से निकल रहा है तीसरे दुख में पड़ रहा है, तो ये मरते वक्त भी कोई ना कुछ कोई दुख साथ में लेके ही जाएगा। तो इवेंचुअली दोनों की जो एंड हो रहा है ना, वो एंड दोनों का दुखी हो रहा है। नोबडी इज रियली डाइंग वेरी हैप्पीली। ना इधर वाले को याद है कि उसकी इतनी इच्छाएं पूरी हुई है, ना उधर वाले को याद है कि वो इतने प्रॉब्लम से बाहर सुखरूप निकला है। किसी डेमिगॉड्स की हेल्प से ही निकला है, लेकिन निकला तो है। लेकिन उसको प्रेजेंट पेन याद रहेगा, और इसको प्रेजेंट मरते वक्त प्रेजेंट क्या इच्छा पूरी नहीं हुई वो याद रहेगा। क्योंकि आप एट अ टाइम एक ही चीज के बारे में सोच सकते हो, आप 10 चीजें एट अ टाइम नहीं सोच सकते। एट अ टाइम मतलब इस वक्त इस उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकते हो। आपका मन 10 चीजें एक सेकंड में हैंडल नहीं कर सकता। आप एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीजें सोच सकते हो, 1 मिनट में 60 डिफरेंट थिंग्स आप सोच सकते हो। लेकिन एट अ टाइम आप हमेशा एक ही चीज सोच सकते हो। तो मृत्यु ना उस मोमेंट पे ही आती है, और उस मोमेंट पे आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई उसके लिए एक दुखी होके मरेगा, और दूसरा किसी ना किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं पाया, उसको तो हैप्पीनेस मिली नहीं। इतने दिनों से तो वो खुश हो रहा था, देखो मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर मैंने वो प्रॉब्लम करी, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, लेकिन मरते वक्त मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए अभी मुझे बहुत दुखी होके मर रहा हूँ। सो दोनों को दुख ही मिल रहा है। अब ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं वो डेमिगॉड्स के पीछे, तो ये दोनों इडियट और स्टूपिड है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं पहले वाला जो है, जो पेन से इधर से उधर से इधर से जा रहा है, तो वो पंडित जैसा हो गया। पंडित जैसे मुंह में डालना चाहिए खाना, लेकिन कहाँ डाल रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो वो ऐसी इडियट निकला, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कहाँ पे करना है। तो आपको अगर पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है डायरेक्टली कृष्णा को अगर रूट को पानी दोगे, पेट में खाना डालोगे, तो सारे बॉडी पार्ट्स हेल्दी हो जाएंगे। कृष्णा की सेवा करोगे तो आपके सारे जितने भी दुख है वो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाता है। आपको अगर इस जन्म में 100% दुख आने हैं ना, 100 का माइनस होके 50 ही आएंगे, गारंटेड लिख के चलो। डिवोटीज ऐवे ही खुश नहीं रहते, एकदम ऐसे मतलब बिंदास नहीं रहते। कुछ तो कारण होता है कि डिवोटी हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, और अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहता है। व्हाई? बिकॉज देर इज अ रीजन। कृष्णा उसके दुख हाफ कर देता है। अगर जे वो डिवोटी कृष्णा की शरण जाना छोड़ देगा ना, तो उसके जितने दुख है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लेकिन जितना 100 है तो 100 ही आएगा। अगर इस जन्म में 100 दुख आने हैं तो 100 ही आएंगे। लेकिन अगर कृष्णा की शरण चले गए और अगर ऐसे लिख कर आया था पूर्व प्रारब्ध से कि 100 के 100 दुख आएंगे, तो उसमें से सिर्फ 50 ही आएंगे। और वो डिवोटी वो 50 भी बड़े खुशी खुशी झेल लेता है, क्योंकि साथ में कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो करता है भक्ति की, कृष्ण की रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता रहता है। तो उसको वो दुख इतना सीवियरली फील नहीं होता। उसके आसपास के लोग उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पहले करते थे, लेकिन उसको दुख इतना फील नहीं होगा। तो पेन टू पेन हॉप होने वाले के लिए भी कृष्ण भगवान की शरणागति, भक्तिमय शरणागति उसको मदद करेगी। अब ये पेन टू पेन हॉप होने वाला, बीच में उसकी हॉपिंग बंद हो जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे उसके पास कोई तकलीफ ही नहीं होगी। उसके बाद वो सिर्फ कृष्ण की सेवा कर रहा है, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ में तो कोई दुख ही नहीं है। कोई बोलेगा ना बताओ कौन सा दुख सॉल्व करना है, वो बोलेगा नहीं कोई है ही नहीं, तो एवरीथिंग इज ऑल राइट, इट इज जस्ट ऑल इज परफेक्ट, आई रियली डोंट हैव एनी कंप्लेन्स अगेंस्ट माई लाइफ, ऐसे बोलेगा। मुझे ना कंप्लेन है ना किसी से शिकायत है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे करके एक स्टेज आएगी उसकी, और वो मरते समय उसके मन में कोई दुख नहीं होगा। तो वो दुख से हॉप करते करते आया, लेकिन उसकी चेन ब्रेक हो गई, और आगे वो बड़ी शांति से मृत्यु तक पहुंच रहा है। अब इस साइड का जो इंसान है, जो डिवोटी है, वो इच्छाओं से जा रहा है। एक डिजायर, दूसरी डिजायर, तीसरी डिजायर, चलो कोई बात नहीं, इंसान ही है, आत्मा है, जीवात्मा इच्छाओं के साथ आती है। साथ साथ भक्ति में कृष्ण की शरणागति भी ले लिए।
उसके साथ क्या होगा कि अच्छा, इच्छाओं के लिए अलग अलग डेमिगॉड्स के पास जाने से अच्छा वो पहले कृष्ण के पास जाएगा। पहली इच्छा पूरी हो जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, बिजनेस वुमन निर्मिति को बनना है, विमुदा को एयर होस्टेस बनना है, तो मैं ऐसे बन जाऊं, ऐसी उसकी इच्छा पूरी करेगा। फिर उसकी इच्छा, उसने बोला कि शादी करनी है, तो शादी की इच्छा पूरी करेंगे कृष्णा। उसने बोला मुझे बच्चे चाहिए, तो बच्चे कृष्णा पूरी करेंगे। फिर उसने बोला कि मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, तो उसकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन ये सब करते करते कृष्ण भगवान की भक्ति और दुगनी मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, कृष्ण भगवान के ऊपर भरोसा और डबल होता जा रहा है। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे मन में कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। अब कृष्णा भगवान आके बोलेंगे बताओ भक्त तुम्हें क्या चाहिए, और ये सारे चारों लोग बोलेंगे कि एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं चाहिए। मैं सोच के भी हैरान हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। तो ऐसे जो इसकी मृत्यु होती है, जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कृष्ण की शरणागति लेते हैं, तो उनकी भी चेन ब्रेक हो जाती है बीच में। जहां पे कृष्ण की शरणागति लेने से इच्छाएं खत्म ही हो जाती है, अंदर इच्छा डेवलप होना ही बंद, वो मशीन ही बंद हो जाती है इच्छा की। बड़ी संतुष्टि से भक्त अपनी बॉडी छोड़ देता है। फिर भक्त उस लेवल पे, तो जो भक्त बाय डिफॉल्ट पेन टू पेन हॉप कर रहा है, वो भी पेन से हमेशा के लिए बाहर आके शांति से शरीर छोड़ेगा। और जो भक्त डिजायर टू डिजायर हॉप कर रहा है, उसकी भी ट्रेन की बीच में चेन बंद हो जाएगी, और वो भी बड़ी संतुष्टि से अपना शरीर छोड़ेगा। सो ये होता है वाटरिंग द रूट ऑफ द ट्री। गार्डनर अगर सारे पौधों को पानी दे रहा था ना, तो वो गलती ये कर रहे हैं जिनको इच्छा पूरी करनी है, कभी इस माता का, कभी इस देवता का, कभी इस देवता का यज्ञ करो, कभी उस देवता को प्रसन्न करने के लिए करो, ये करो वो करो, ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, फूल के ऊपर पानी डाल रहे, पौधे के ऊपर पानी डाल रहे, ब्रांच के ऊपर पानी डाल रहे। फायदा क्या? ओरिजिनली तो पोषण हो नहीं रहा। उस वक्त के लिए बस फूल फ्रेश दिखेगा, उस वक्त के लिए पत्ता फ्रेश दिखेगा, लेकिन जल्दी ही ये सड़ भी जाएंगे, जल्दी पानी से जल्दी सड़ जाता है। आप मेथी की सब्जी पानी में डालो, शाम तक सड़ जाएगी पूरी तरह। सो दैट इज द सीक्रेट, कि when you water Krishna, when you water the root of all the demigods, demigods also get pleased. demigods complain नहीं करते, आपको एक demigod नहीं बोलेगा कि आपने विष्णु भगवान की पूजा क्यों की, आपने कृष्ण की पूजा क्यों की, मैं नाराज हूँ। नो डेमीगॉड विल से, नो डेमीगॉड। वो बहुत सीनियर डिवोटीज है डेमीगॉड्स, उनको सब पता होता है। थोड़ी कम भक्ति करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है, और उनको भक्त संग नहीं मिलता। तो जब वो डेमीगॉड बन जाते हैं ना, तो उनके हाथ आसपास भक्त संग इतना नहीं होता, इसलिए वो कर नहीं पाते ज्यादा भक्ति, और उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, ज्यादा काम हो जाता है उनके पास। सृष्टि की बहुत सारी जिम्मेदारियां कृष्णा ने दी होती है उनको, इतना काम होता है तो नहीं कर पाते। बट शिव जी इज एक्सेप्शन। शिव जी तो 24 घंटे भागवतम पढ़ते हैं, अपनी पत्नी को भागवतम सुनाते हैं। तो ऐसे ऐसे शिव जी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके सर पे, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे भागवतम सुनाएंगे अपनी पत्नी को। सो शिव जी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, फैमिली की जिम्मेदारी कैसे निभानी है, साथ साथ भागवतम कैसे पढ़ना है, ये शिव जी से सीखना चाहिए, बहुत अच्छा गुण है शिव जी का। लेकिन बाकी डेमिगॉड्स जो है, तो दे आर मच बेटर डिवोटीज देन वी आर, तभी कृष्णा ने उनको एक स्पेसिफिक पोजीशन दी है। लेकिन फिर भी इनके पास नहीं जाना चाहिए। देखो बच्चे को भूख लग जाती है ना, तो बच्चा बड़े भाई बहन को जाने से पहले वो किसके पास जाएगा हमेशा? माता पिता के पास, अपनी माँ के पास जाएगा, पिताजी के पास जाएगा, उसके बाद अपने भाई बहनों के पास जाता है। राइट? सिमिलरली, बिफोर गोइंग टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वन शुड ऑलवेज गो टू कृष्णा, ही इज आवर सुप्रीम फादर। मेन तो उन्होंने ही इच्छा पूरी करनी है। आप डेमिगॉड्स के पास चले जाओगे, वो भी परमिशन लेने कृष्णा के पास चले जाते, वो कहते हैं कि जी आपका जो भक्त है ना, वो ऐसे बोल रहा था, और मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, बस परमिशन चाहिए। तो कृष्णा बोलेंगे परमिशन क्या मांग रहे हो, मैंने तो पहले ही बोल रखा है पूरी करो इच्छा। अच्छा ठीक है। अगर कोई नॉन डिवोटी जाएगा और वो डेमिगॉड को मांगेगा कि मुझे बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो फिर डेमिगॉड्स बाय डिफॉल्ट ही दे देंगे। वो कहेंगे चलो ऑर्डर ही है कृष्णा की, कोई भी आएगा तो उसकी ऑर्डर पूरी करनी है। तो ये लोग बस अपना कर्तव्य करते हैं, ऐसा नहीं कि इन लोगों को भी बहुत खुशी होती है आपकी इच्छा पूरी करके, ऐसा कुछ नहीं। उनका ऑफिस में काम है, कोई आ रहा है, बांटनी है चीज, बांटो बांटो बांटो, कौन आया दे दो,
कौन आया, दे दो दे दो। आगे का तो यमराज जी देखेंगे कि उसके पास जो आया है उससे वो कर क्या रहा है। उसने कार मांगी, मन्नत मांगी, डेमीगॉड, डेमीगॉड ने बोला क्या ऑर्डर आई है, कार है, दे दो, खत्म करो काम। उधर यमराज जी यमदूतों का काम शुरू हो जाता है। वो मॉनिटर करते चित्रगुप्त, अच्छा कार से क्या किया, एक्सीडेंट करा, कितने लोगों को मारा, 6 लोगों को मारा, रजिस्टर में लिखेंगे। अब वो मृत्यु के समय फिर यमदूत जाके उसको लेके आएंगे नर्क में, बताएंगे तुमने इतने लोगों की मृत्यु की कार से, बहुत ही रेकलेसली कार चलाई, अब तुम्हारे लिए ये स्थान रखा है, और फिर ऐसे करके नर्क में टॉर्चर करेंगे। सो डेमिगॉड्स इच्छा पूरी तो करते हैं, लेकिन उस इच्छा से हमारा भला होने वाला है या नहीं वो भी नहीं सोचते, वो उनका डिपार्टमेंट है ही नहीं। इसलिए पौधे को पानी कर देते हो, फूल को पानी देते हो, फूल ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर पानी गिर रहा है और मैंने पौधे को नरिश करना है। फ्लावर बोलेगा मैंने थोड़ी कुकिंग करनी है, किचन डिपार्टमेंट मेरा थोड़ी ना है, मैंने नहीं कुछ करना, पानी डालो मैं नहा लेता हूँ, बट मुझे तो, मैं एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा हूँ पानी यहाँ से, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो फ्लावर इग्नोर कर देगा। लीफ के ऊपर पानी डालो, लीफ भी बोलेगा मैंने थोड़ी पानी यहाँ से पीना है, मैंने तो ब्रांच के स्टेम से निकालना है, रूट से एब्जॉर्ब करना है, स्टेम से लेना है और खाना बनाना है। तो उसके ऊपर ऐसे शावर जैसे पानी गिर रहा है, ही विल नॉट डू एनीथिंग, ही विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, उन्होंने तो रूट से ही सब एब्जॉर्ब करके खाना बनवाना है। सो इस तरीके से डेमिगॉड का डिपार्टमेंट ही नहीं है ये सोचना कि आपके लिए ये इच्छा अच्छी है या बुरी है। उनका इतना ही डिपार्टमेंट है, ऑर्डर आई है सप्लाई करो, ऑर्डर आई है सप्लाई करो, दैट्स इट। उनको जिम्मेदारी दी है कृष्णा ने। तो नो डाउट वो लोग हमसे सुपीरियर है। एट द सेम टाइम हमने नहीं जाना चाहिए। दुकान, इतनी सारी दुकानें खोल के रखी है इन लोगों ने, जरूरी नहीं है विंडो शॉपिंग करना, जरूरी नहीं है वहां पे जाके शॉपिंग करना और अपनी एनर्जी को ट्रेड करना, मतलब अपनी एनर्जी उनको देना और उनसे कुछ मांग लेना, अपनी एनर्जी उनको देना, कुछ मांग लेना। एक डेमिगॉड को बोलना मुझे लैपटॉप दे दो, दूसरे डेमिगॉड को बोलना मुझे मोबाइल दे दो, तीसरे डेमिगॉड को बोलना मुझे टू व्हीलर दे दो, चौथे डेमिगॉड को बोलना मुझे कार दे दो। ये लोग सोचेंगे भी नहीं कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, बस ओके टिक 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 लगा देंगे, हो गया काम, हो गया। कृष्णा को रिपोर्ट देंगे एंड ऑफ द डे पे कि कृष्णा ये लिस्ट है, आज लोगों ने इतना मांगा था, ये सबको दे दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरा। तो वो कृष्णा को प्रसन्न करने में लगे हैं डेमिगॉड्स। कृष्णा को दिखाएंगे देखो इसने तलवार मांगी थी, मैंने तो इसको तलवार भी दे दी। आपने बोला है ना इनकी इच्छा पूरी करनी है, इसने तलवार मांगी तो मैंने तलवार भी दे दी। उसने गन मांगी थी, मैंने उसको गन भी दे दी। मांगने आया था क्या करे, उसने इतना कर्जा किया था, इतना पैसा उसने उधार में लिया था और बहुत सारे लोगों को ग्रुप में मारा था। अब उसको वो पैसा वापस भी देना था, तो मेरे पास आया था तो मैंने उसको पैसा वापस दिया ताकि वो उस कर्जे से बाहर आ जाए। डेमिगॉड का डिपार्टमेंट ही नहीं है सही गलत सोचना, उनका तो इतना ही है कि देना है, बस मांगने के लिए आए दे दो। डिपार्टमेंट सोचने का फिर चित्रगुप्त शुरू हो जाते हैं, चित्रगुप्त ट्रैक करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ये सारी ऑर्डर लेके जा रहे हैं लेकिन ये सब मिक्स करके कर क्या रहा है, फिर वहां यमराज जी के पास रजिस्टर सबमिट होता है। तो ये उनका डिपार्टमेंट है। तो कृष्णा को अगर सेवा करते हैं तो हम डायरेक्टली कृष्णा के अंडर आ जाते हैं। अब कृष्णा के अंडर डायरेक्टली आ जाएंगे तो कृष्णा डेफिनेटली सोचेंगे, आप गन मांगोगे तो कृष्णा सोचेंगे दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं, शायद इसकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, मैं नहीं देता, रोने दो कुछ नहीं होता, रोने दो, इसकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। कृष्णा सोचेंगे तो सही, सोचेंगे कृष्णा, फिर हमारा ही भला होना है। तो कृष्णा की भक्ति करने से क्या होता है ना, हमारा 360 डिग्री भला होता है। कृष्णा को चाहे तकलीफ में चले जाओ तो भी कृष्णा परमानेंटली सारे दुख खत्म कर सकते हैं। बाकी डेमिगॉड्स परमानेंटली दुख खत्म नहीं कर सकते। एट अ टाइम दे कैन सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम ऑफ योर्स, दे कैन नॉट सॉल्व 10 प्रॉब्लम ऑफ योर्स। कृष्णा हैज द कैपेसिटी ऑफ सॉल्विंग 100 प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स एट वंस, एट वंस। कृष्ण एक तीर से 2 शिकार नहीं करते, कृष्ण एक तीर से 100 शिकार कर रहे होते हैं। आपके 100 टाइप के दुख वो ऑलरेडी खत्म कर चुके होते हैं। तो कृष्णा के पास जाने से पेन की चेन भी खत्म हो जाती है, डिजायर की भी चेन खत्म हो जाती है। आप डिजायर मांगोगे कोई इच्छा पूरी होगी, कोई कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। कृष्णा को पता होता है क्या आपकी भक्ति के लिए अच्छा है क्या नहीं। डिवोटी आया तो कृष्णा डेफिनेटली
स्पिरिचुअल बेनिफिट का सोचेंगे। नॉन डिवोटी आया तो कृष्णा सोचेंगे अच्छा इसका भरोसा बढ़ना चाहिए मेरे ऊपर, नॉन डिवोटी है लेकिन फिर भी मेरे पास आया है, मुझे भले ही वो देवता समझता है, मुझे भले ही वो डेमिगॉड समझता है, कोई बात नहीं, मेरा ही बच्चा है, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। एटलीस्ट भरोसा तो करेगा कि फादर है, उसका सुनने वाला कोई तो है, उसकी इच्छा पूरी करने वाला कोई तो है, वहां नीचे कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा, मैं ही कर देता हूँ। ऐसे करके कृष्णा नॉन डिवोटी की इच्छा पूरी करेंगे, उसका भरोसा बढ़ाएंगे। भरोसा बढ़ जाएगा तो कृष्णा उसकी इच्छा फिर बाद में इच्छा पूरी करना बंद कर देंगे, क्योंकि कोई भी अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं करते। एक बहुत अच्छा शास्त्रों में एग्जाम्पल है, कलयुग में एक गाय होती है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और वो बच्चे को चाटने लग जाती है, बच्चा जन्मता है, वो चाटने लग जाती है, बड़ा प्यार है बच्चे पे, अब और चाट रही है, इतना प्यार है, और चाट रही है, बच्चा इतना अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा मुन्ना, और चाट रही है। वो इतना प्यार, इतना दूध निकल रहा होता है उसके अडर्स से कि वो चाटती जाती है, उसका बेबी दूध पी रहा है, वो चाटते जा रही है, इवेंचुअली वो इतना चाटती है कि बच्चे की स्किन निकल जाती है और उससे खून निकल आता है, और खून निकलते निकलते फिर उसका बच्चा मर जाता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में माँ बाप ऐसे होंगे, इतना ज्यादा प्यार करेंगे बच्चों पे, इतना ज्यादा पैम्पर करेंगे, उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देंगे, सब कुछ उनकी जिंदगी में बच्चा ही बच्चा रहेगा, बहुत पैसा कमाएंगे बच्चे के लिए, कमाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात उनकी पढ़ाई में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, दिन रात उनके भले के लिए हमेशा बच्चे के बारे में ही सोचेंगे, बच्चे के बारे में ही सोचेंगे, और अपनी जिंदगी बच्चे के लिए ही जिएंगे। लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी करते करते उनको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कब अनग्रेटफुल हो गया, इतना सब कुछ मिलने के बाद बच्चा थैंक यू बोलना ही भूल गया, किसी भी चीज के लिए उसके अंदर थैंक यू वाली फीलिंग नहीं है, वो फिर भी माँ बाप को, उसका तो पैटर्न बन गया ना बच्चे का, ये इच्छा पूरी करो मम्मा, ये इच्छा पूरी करो, बच्चा टिक लगाता जाएगा, और जिस दिन टिक नहीं लगेगा ना, उस दिन उसकी पेन की चेन शुरू हो जाएगी, और वो पेन के लिए माँ बाप को जिम्मेदार ठहराएगा कि ये चीजें मांगी, ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, लेकिन ये नहीं मिली, तो इसकी वजह से माँ बाप अच्छे नहीं है। अब आगे एक दुख आएगा, उस दुख को जोड़ के दूसरा दुख आएगा, तीसरा दुख आएगा, चौथा दुख आएगा, ऐसे करते करते वो दुखों में चला जाएगा। तो हुआ क्या, माँ बाप ने प्यार करते करते उसकी मृत्यु का कारण बने, वो भी दुख में, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन को बचपन से इतना गाय जैसे बच्चे को चाटती है, उसकी हर इच्छा फूल की तरह हाथ में ली थी और पूरी की थी, वो जैसे उसने बोलना उसकी इच्छा पूरी हो जाए, पापा खीर ले लो बेटा, पापा लड्डू ले लो बेटा, पापा सोना ले लो बेटा, पापा तलवार, पापा गदा, पापा ये, पापा वो, ले लो बेटा, ले लो बेटा, ले लो बेटा, लो कर लो बात, हो गया। ये तो महाभारत की तो बात छोड़ो, देर इज वन चाइल्ड आई हैड सीन, जिसका इतना घर में दादाजी भी पैम्पर करते हैं, पिताजी भी बहुत पैम्पर करते हैं, इतने ज्यादा, कुछ भी मांगे वो बच्चा, रात को 11 बजे भी बोले मुझे मैगी चाहिए तो उसको 11 बजे भी मैगी मिलेगी, किसी ने उसको मना नहीं करना है। वो बच्चा इतना ज्यादा, उसको अगर रात के 1 बजे उठ के बोलेगा मुझे आलू भुजिया खानी है, तो उसको रात के 1 बजे उठ के पैकेट से आलू भुजिया निकाल के उसको प्लेट में देंगे और खिलाएंगे। इतनी मतलब दादाजी और पापा उसका करते थे कि ये बेटा आगे जाके हमारी दुकान संभालेगा, इतना बड़ा बंगला संभालेगा, इसकी हर इच्छा पूरी करना, मतलब उन्होंने अपना ये बना दिया था, मकसद बना दिया था। यही बच्चा बड़ा होके इंजीनियरिंग जाता है, और फिर उसके मन में 8th स्टैंडर्ड में उसका मन भटक गया था पढ़ाई से, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब प्यार इतना था ना बेटे पे कि डांट के मार के पढ़ाई करवाना, पढ़ाई कर, आगे जाके तेरी जिम्मेदारी है, ये बड़ा घर कौन संभालेगा, बड़ी दुकान कौन संभालेगा, इतना बड़ा कारोबार है हमारा, तू नहीं संभालना है, इकलौता बेटा है, कर कर कर, ऐसे कर। इसको भी प्यार ही कहते हैं लेकिन अलग तरीके का प्यार है। तो उसका तो मन नहीं लगता था, तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, नहीं नहीं हमारा बेटा धंधे में अच्छा है, दुकान पे अच्छा है, पढ़ाई में थोड़ा सा है, फिर ऐसे ही है, मतलब 50-50 है, लेकिन कोई नहीं, हम इनको इसको धंधे में आके लेके जाएंगे, ऐसे करके। फिर बेटे ने इंजीनियरिंग चुन लिया, इंजीनियरिंग में उसको आदत नहीं थी अभी बैठने की एक जगह पर, तो उसने अटेंडेंस ही नहीं लगानी, अटेंडेंस नहीं लगानी तो डिप्लोमा में था, सॉरी,
डिप्लोमा में था 53% या ऐसा कुछ अटेंडेंस आई, चाहिए होती है 75%, लेकिन नहीं आई। तो इसके फादर ने गए और इसके फादर ने एचओडी जो होते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग, कौन है ये? सो जो एचओडी थे यूनिवर्सिटी के, उनसे जाके मिले, फिर यूनिवर्सिटी से एचओडी को लेकर इनके कॉलेज में आके इनके एचओडी के ऊपर दबाव डाला कि मेरे बेटे को फेल नहीं करना है, उसकी अटेंडेंस 50% भी क्यों ना हो, आपकी गलती है, आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, मेरे बेटे को इंटरेस्ट नहीं आता आपसे पढ़ने में, लेकिन इसकी अटेंडेंस अच्छे से लगाने, यहाँ तक जाके सपोर्ट किया पिताजी ने। फिर आगे जाके सेम कहानी रिपीट हुई इंजीनियरिंग में, वहां पे भी दबाव डाला बहुत ज्यादा, यहाँ तक पिताजी सपोर्ट करते आए। फिर बेटा अभी इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन इतना लाड प्यार हुआ है, ना उसको कहीं नौकरी मिले, ना कहीं सेटल हो, ना उससे बिजनेस बने, क्योंकि किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको उस चीज में स्थिरता चाहिए होती है, एटलीस्ट कुछ घंटे कंटिन्यूअस लगाने पड़ते हैं उसमें। अब उस बच्चे में स्थिरता ही नहीं थी, बचपन से कभी भी उठो कभी भी खाओ, जो मांगो दे दो, जो मांगो दे दो, तो उसको सेटल होने में बड़ा टाइम लग गया, बहुत साल लग गए कि उसका कुछ भी, उसको कामयाबी नहीं आ रही, दुकान चला रहा है, दुकान में कामयाबी नहीं, कुछ दूसरा दुकान खोल दिया वो भी नहीं चल रहा है, अच्छा नौकरी पे चला गया, वहां पे भी लड़ाई करके आ गया, किसी को लात मार के आ गया, ऐसा तो बच्चा बन गया था बड़े होते होते। और फिर एक दिन पिताजी ने बहुत ज्यादा लोन लिया, और उसके बाद पिताजी चले गए, अब सारा कर्जा बेटे के सर पे आ गया, ऐसे करके फिर उस बेटे ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी, क्योंकि वो कर्जा नहीं कर सकता, और है भी नहीं उसके पास उतनी हैसियत कि वो इतना बड़ा कर्जा 5 करोड़ का रिटर्न कर पाए। तो ये होता है बहुत ज्यादा गाय की तरह प्यार करना। गाय की तरह प्यार करना मतलब बच्चा मांगता खत्म, इमीडिएटली दे दो, इमीडिएटली दे दो। तो आपके माता पिता जब आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तो सोचना बहुत अच्छे माता पिता है, वैसे भी सारी इच्छा पूरी कर नहीं कर सकते, डेमिगॉड भी नहीं कर सकते, माता पिता क्या करेंगे, इट इज ओनली कृष्णा, लेकिन कृष्णा भी चूज करेंगे कौन सी इच्छा पूरी करनी है कौन सी नहीं। और कृष्णा सारी इच्छा इस जन्म में भी नहीं पूरी करते, कुछ रजिस्टर में लिखी रहती है, वो अगले जन्म में पूरी हो जाती है। इच्छा मांगोगे तो पूरी होगी, लेकिन नॉट एवरीथिंग एट अ टाइम, ओनली वन डिजायर एट अ टाइम पूरा होगा, सारी नहीं। बट कृष्णा की सेवा करने से क्या होता है ना, कृष्णा अंदर से इच्छा जनरेट करना बंद कर देते हैं। नाउ दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट, मन को जो शांति मिलती है। ये जो शून्यवादी लोग होते हैं ना, शून्यवादी लोग खुश क्यों दिखते हैं चेहरे पे, पता है? क्योंकि ये लोग अपने मन की इच्छाएं खत्म करने के लिए जीरो थॉट में जाना सीख लेते हैं, ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मेडिटेशन करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पे आंखें बंद करते हैं तो उनके मन में एक भी विचार नहीं होता। अब बेचारे ऐसे सोच लेते हैं कि ये शून्य स्थिति जो है वो सारी इच्छाओं से उनको बाहर निकाल रही है, उनको ये नहीं पता कि वो स्थिति बस 5 सेकंड के लिए है 5 मिनट के लिए है, या 10 मिनट के लिए है। जैसे ही मेडिटेशन टूटेगा ना, वापस ऐसे सुनामी आ जानी है इच्छाओं की कि ये लोगों को समझ में नहीं आएगा उस इच्छाओं को पूरी कैसे करें। बट द थिंग इज, थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड का सक्सेस मिल जाता है उनको, 5 मिनट का, 10 मिनट का, लेकिन ऐसे परमानेंट सक्सेस नहीं मिलती कि मन में कोई इच्छा ही ना आए। भक्ति में ही ये शक्ति है, जो भक्ति आपको परमानेंटली ये बेनिफिट देती है। आप देखो कितने भी भक्तों को जितने ज्यादा साल हो जाते हैं ना भक्ति में, उतना ज्यादा उनका मन अपने कपड़ों से उठता रहता है, लाइफस्टाइल से उठता रहता है, सारी लग्जरी से उठता रहता है, वो इतने ज्यादा धीरे धीरे जाके सिंपल होते जाते हैं कि आप बहुत लेटर देखोगे ना, वो उनको कोई डिजायर ही नहीं रहता। कोई उनको आके गिफ्ट करेगा ना, वो वही गिफ्ट उठा के किसी और को देंगे, बोलेंगे हम क्या करेंगे, हम तो ये सारी चीजें भाई पहनते नहीं है, यूज नहीं करते, आप इसको दे दो, ये इनका टाइम है, अब हमारा तो बस हरि नाम में ही मन लगता है। कोई उनको नई बीड़ बैग भी देगा तो उनको लगेगा है तो ये वाली इतनी अच्छी, क्या जरूरत है। कुछ भी नया उनको अच्छा नहीं लगता, कुछ भी गिफ्ट करो अच्छा नहीं लगता, सब चीजों से मन उठ गया होता है। दैट इज द गिफ्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस तरीके से कृष्ण भक्ति करके आप फ्लावर्स, लीफ, ब्रांच, ट्री को खाना खिलाना बंद कर देते हो। वैसे ही कानों में खाना डालना, मुंह में खाना डालने की जगह कानों में, हाथ में, पाँव में, आंख में, नाक में खाना डालना बंद कर देते हो। डायरेक्टली मेन सोर्स जो है ना, उनको प्रसन्न करके आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है,
सारे दुखों से भी आप बाहर आ जाते हो। और मृत्यु के वक्त बेस्ट होता है सिर्फ हरि नाम याद आता है, सिर्फ कृष्ण याद आ जाते हैं। इसलिए भक्ति करना छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही प्रोग्रेस कभी स्लो हो, कभी फास्ट हो, कभी स्लो हो, कभी फास्ट हो, लेकिन जस्ट बी बोर्डेड इन द ट्रेन। ट्रेन में रहना, ट्रेन से बाहर उतरना नहीं है। कुछ भी हो जाए श्रील प्रभुपाद का शेल्टर नहीं छोड़ना है। ऑलवेज बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ श्रील प्रभुपाद। महाराज कहते थे कुछ भी हो जाए, प्रभुपाद की उंगली नहीं छोड़नी है। प्रभुपाद आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे, प्रभुपाद आपको भागवतम में मिल जाएंगे। उनकी उंगली पकड़ते पकड़ते ही अंतिम समय तक जाना, चाहे कुछ हो जाए। आपको हो सकता है 100 भक्तों से मिलो, ये भक्त अच्छा ना लगे, वो भक्त अच्छा ना लगे, आपको इतने सारे भक्त श्रीमद् भागवतम में मिल जाएंगे। उनका संग करोगे श्रीमद् भागवतम के भक्तों का, तो हृदय में इतना कंपैशन आ जाएगा, काइंडनेस आ जाएगा, आप पूरे प्रेम से ओतप्रोत हो जाओगे। आपको किसी के लिए भी एनिमिटी नहीं रहेगी, किसी के लिए भी आपके हृदय में ईर्ष्या नहीं रहेगी, जलन नहीं रहेगी। आपको तो ऐसे लोग भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जिसके मन में ईर्ष्या है, जिसके मन में काम है, क्रोध है, ज्वाला है, ऐसा कुछ भी, जेलसी, कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये बड़े बड़े सन्यासी होते हैं ना, वो किसी के हृदय में ये देख ही नहीं पाते, उनके अंदर ये कुछ होता ही नहीं, तो वो दूसरे के हृदय में भी खोज नहीं पाते, उसको दूसरे के हृदय में सिर्फ परमात्मा दिखता है। ये होती है उत्तम अधिकारी स्टेज। सो हमें भक्ति करते करते बस प्रभुपाद के शेल्टर के अंडर रहना है। श्रीमद् भागवतम से सारे भक्तों का संग करना है। श्रीमद् भागवतम के जो भक्त है वो हमेशा से थे, है और रहेंगे, इटरनली हमें गाइड करते रहेंगे। उनका संग प्राप्त हुआ ना, तो वो रियल लाइफ में भी हमें उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने का मौका कृष्णा देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु के बाद हम डायरेक्टली वैकुंठ जाएंगे। हम मृत्यु के बाद दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, वहां इन भक्तों के साथ लीला करेंगे। हो सकता है मैत्रेय मुनि के आसपास हो, हम विदुर के आसपास हो, नारद मुनि के आसपास हमें कोई रोल मिल जाए, किसी ना किसी लीला में हमें रोल मिलेगा। और फिर वहां वो हाई लेवल भक्तों का संग करने के बाद, प्योर डिवोटीज का संग करने के बाद हमारा वैकुंठ गोलोक का नंबर आएगा। तो वी हैव टू एक्लेमेटाइज आवरसेल्व्स। हमारी पहचान बहुत तगड़ी होनी चाहिए भागवतम के भक्तों के साथ। इसलिए श्रीमद् भागवतम हर रोज पढ़ना मैंडेटरी है, ऑप्शनल भी नहीं है, चॉइस नहीं है हमारे पास ना पढ़ने की। हर रोज भागवतम पढ़ के इन्हीं भक्तों का संग करने से फाइनली इनके साथ ही लीला करने के लिए जाना है। हमारी पहचान उनके साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पहचान बढ़ानी है, रिश्ता अच्छा बनाना है इन भक्तों के साथ, ताकि हमें लीला में पार्टिसिपेट कर पाए और हम बीच की सारी चेन बंद कर पाए। पेन की चेन कट करना जरूरी है, डिजायर की चेन कट करना जरूरी है। ये स्टूपिड और इडियट पंडित और गार्डनर की तरह बिहेव नहीं करना है। ठीक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा। संगीता नेगी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, शुभ हरे रात्रि। कृष्णा, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा माता जी, हरे शुभ कृष्णा, रात्रि। शुभ रात्रि।